नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला में। ठीक है, प्लस पिछली क्लास में हमने अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन करे थे। ठीक है, आइए उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और नए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब का एक गुणज होगा। हमको ये बताना है कि इसका एक गुणज इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, हमने कल कुछ फॉर्मूले डिस्कस करे थे, उन्हीं में से हमारा ये क्वेश्चन कोई सा होगा। देखिए, हमने क्या करा, इसको थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल ए मान लिया, इसको थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल बी मान लिया, इसको थोड़ी सी देर के लिए कैपिटल सी मान लिया। तो ज़रा आप ए प्लस बी प्लस सी निकालने की कोशिश कीजिए, क्या आता है। तो एक ही जगह क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी की जगह क्या आ रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कट गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट गया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कट गया। कितना आया, जीरो। जब ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के बराबर होता है तो हमने पढ़ा था कल, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3ab के बराबर। क्योंकि इनका योगफल जीरो के बराबर है तो इसका मतलब इसका मान किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इसका मान बराबर हो जाएगा 3a। ए के लिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी की जगह क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी की जगह कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, 3SI। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी बी प्लस सी। और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो इतने आप ये जो गुणा में देख रहे हो, ये सारे ही इसके गुणनखंड है। अब ऑप्शन में मैच कर लेंगे कौन सा आ रहा है। देखो, पहला ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी आप देख सकते हो यहाँ आ रहा है। उसके बाद अगला आ रहा है ए प्लस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी तो इसमें आ रहा है, दूसरी बार ए प्लस बी नहीं आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला आ रहा है ए माइनस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी आ रहा है लेकिन एक बार आ रहा है, यहाँ पे दो बार आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा बी माइनस सी बी माइनस सी। बी माइनस सी आ तो रहा है लेकिन एक बार आ रहा है, यहाँ दो बार आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, पहला। ठीक है, तो पहला हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ अगर आपको ना दिख रहा हो। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात की। अगर हम इसको ऐसे हल करेंगे तो ये हमको बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू पुट से करेंगे, हम वैल्यू लगा लगा के देखेंगे। देखिए, हमने क्या करा, यहाँ पे सी का मान ले लिया जीरो। सी का मान जीरो ले लिया तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, दो के बराबर होगा। ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस। लगाओ जरा, इसमें क्वेश्चन करते हैं अपना। ठीक है, लगाओ। देखो, सी का मान जीरो ले लिया, ए की जगह लगाया माइनस का बी, आगे प्लस बी। ठीक है, या आप ऐसे देखिए, देखिए देखिए, ए प्लस बी का पूरे का मान जीरो है, सी का मान वैसे ही जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, जीरो का एस। ठीक, प्लस सी का मान हमने जीरो माना। ठीक है, और बी ऐसा का ऐसा ही, ए का मान किसके बराबर है, माइनस बी के, तो यहाँ माइनस बी लगाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, प्लस सी का मान तो हमने जीरो मान लिया तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक जगह कितना लगा दिया, माइनस बी, और आगे माइनस बी के बाद तो ये हमारा कितना आएगा, देखते हैं ज़रा। बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर। माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस टू बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये भी 4b स्क्वायर। तो 4b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8b। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या 8b स्क्वायर हमारा कहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो सी का मान जीरो मान रखा है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ना तो ये होगा ना ये होगा। चलिए ये चेक करते हैं। सी का मान जीरो हमने माना है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। फोर ऐसा का ऐसा ही, ए का मान माइनस बी माना है, माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, और आगे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हुआ, टू बी स्क्वायर की गुणा 4b स्क्वायर से करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 2b स्क्वायर की गुणा 4 से करेंगे 8b स्क्वायर।
तो ऑप्शन से यहाँ भी 8b² आ रहा है और हमने जो हल करा यहाँ भी 8b² आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आप इसको भी चेक करके देख सकते हो, सी का मान 0 तो ये 0 हो जाएगा, सी का मान 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, एक ही जगह -b लगाओगे तो ये आएगा -4b², जबकि हमारा मान कितना आ रहा है 8b², यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्क्रीन पे है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे करके दिख जाए। देखिए, चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमको करना है। पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। यदि m+1 बराबर √n+3 है तो 1/2 m⁻³ -6m² + 12m - 8/√n - n का क्वेश्चन में पूछ रहा है, मान क्या होगा, ठीक है। इसको हल करना है। देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए m ऐसा ही √n हम इधर ले आए, माइनस का हो गया, 3 ऐसा ही एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो m - √n का मान आया 2, ठीक है। अब हमको m और n का ऐसा मान लेना है कि इनका अंतर कितना आए, 2 आए। तो m की जगह चलो मान लीजिए हमने 3 ले लिया और n की कितना ले लिया, 1 बराबर 2। 3 √1 का मान 1 होता है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बराबर 2 आएगा। इसका मतलब m का मान हम 3 और n का मान 1 ले सकते हैं। तो जरा इसमें लगाओ, ठीक है। 1/2 m की जगह 3, 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 -6 m², 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 9 छक कितना होता है, 54। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 54 प्लस 12, m का मान 3, 12 3 है 36 और आगे माइनस का 8/√n, n का मान 1 है तो √1 का मान कितना हो जाएगा, 1। फिर आगे हमारा n आ रहा है, ठीक है, इसका मान भी कितना होता है, 1। तो 1/2 ऐसा ही, प्लस वाले जोड़ लो, 7 और 6 कितना हो गया, 13, 3 और 2 5 और 1 6, ये 63 हो गया, 54 8 कितना हो गया, 62, ठीक है, बटे 1 -1। तो 1/2, 63 में से 62 घटाओगे, 1/1 1 -1, 1 में से 1 गया 0, 0 क्यों ना 1/2 से करेंगे 0, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हम वैल्यू पुट से करते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट से हमें क्वेश्चन बड़ा आसान पड़ता है। जो भी इक्वेशन दे रखी होती है, अगर आप कोई वैल्यू मान रहे हैं तो वो इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अगर फॉलो नहीं कर रही है इसका मतलब आपने गलत मान माने, और गलत मान अगर आप मानोगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, m का हमने 3 लिया, n का मान 1 लिया, 3 में से 1 घटाए 2 आया, यही RHS थी, इसका मतलब मान हमने सही माने, लगा दीजिए, इसमें आ गया आंसर। आपको वो मान लेने जिससे आपका क्वेश्चन आसान पड़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्क्रीन पे है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे करके। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ। यदि m - a का होल स्क्वायर अपॉन, सॉरी m - a का होल स्क्वायर नहीं है, m - a² बटे b² प्लस c² प्लस m - b² बटे c² प्लस a² प्लस m - c² बटे a² प्लस b² बराबर 3 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है m का मान ज्ञात करो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना हमको इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन SSC में आए हुए हैं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा 3 लिखा हुआ है, 3 को क्या 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। 1 को 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा। तो ये भी, इसमें भी RHS में 3 पद जुड़ रहे हैं, LHS में भी 3 पद जुड़ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या इनकी तुलना कर सकते हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि m का मान हमको हर बार सेम मिलेगा। अगर m का मान हमको हर बार सेम मिलेगा तो m का हमारा वही मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, पहले वाले को m - a² बटे b² प्लस c² को पहले वाले पद को पहले वाले पद के बराबर ले लिया। तो m - a² बराबर कितना आएगा, b² प्लस c² की गुणा 1 से कर दोगे, b² प्लस c², यानी m² का मान आपका हो गया a²। ये m² नहीं है दोस्तों, गलती से लिख गया, ठीक है। m - a² का मान इसके बराबर, तो m बराबर हो गया a² प्लस b² प्लस c²। ऐसे ही दूसरे वाले पद को दूसरे वाले पद के बराबर ले लो, तो m - b² बटे, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं ये डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो m - b² किसके बराबर आएगा, c² प्लस a² के। तो m का मान कितना हो जाएगा, ये भी यही आएगा, a² प्लस b² प्लस c²। ऐसे ही तीसरे वाले पद को तीसरे वाले पद के बराबर लोगे तो m - c² बटे कितना है, a² प्लस b² बराबर, इधर तीसरा पद कितना है, 1। तो m - c² का मान a² प्लस b² की गुणा 1 से हो गई। तो m का मान कितना हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस c²।
देखिए तीनों बार हमारा मान सेम आ रहा है, इसका मतलब m का मान हमारा कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया, आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसकी गुणा आप 1 से करोगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, लीजिए आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है हमारा। ठीक है, पहले मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 सी स्क्वायर प्लस 16 सी प्लस 3 इज इक्वल टू दिया गया है 2 इंटू ए प्लस बी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए 4 ए की पावर 7 प्लस बी की पावर 7 प्लस 8 सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका मान हमको निकालना है, करते हैं। ठीक है, पहले तो इसको हल करते हैं। देखो ए स्क्वायर ऐसा ही 2 की गुणा ए से होगी 2a होगा, इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का। ठीक, 3 में से एक हमने क्या करा, बाहर निकाल लिया। ठीक, ध्यान रखना 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1। उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर, 2 की गुणा बी से करोगे 2b, इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, इसके साथ दूसरा वाला 1 लिख लिया। ठीक, उसके बाद ये देखिए 64 सी स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, 8 सी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसके साथ प्लस का 1 लिखा, और उसके बाद 16 सी को लिख सकते हैं 2 गुणा 8 सी गुणा 1। इधर तो कुछ बचा नहीं, तो क्या बचा, 0। मैं दोबारा से बताता हूँ, ए स्क्वायर ऐसा ही 2 की गुणा ऐसे करेंगे 2a, इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, और इसके साथ लिख लिया प्लस का 1, 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखा। उसके बाद प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है 2 की गुणा बी से 2b, इधर आके माइनस का, इसके साथ प्लस का 1। उसके बाद 64 सी स्क्वायर को 8 सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके साथ तीसरा वाला 1 लिख दिया, और 16 सी को 2 गुणा 8 सी गुणा 1 लिख सकते हैं, बराबर, उधर कुछ बचा नहीं तो 0। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बना हमारा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बना, b माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बना, 8c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, यहाँ हमारी कंडीशन क्या बन रही है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। और मैंने आपको बताया था अगर 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल 0 के बराबर है तो क्या होता है, 0 के बराबर तभी हो सकता है जब वो संख्याएं 0 के बराबर हो, वरना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग हैं। और पूर्ण वर्गों को आप जोड़ रहे हो तो वो 0 के बराबर कैसे हो सकते हैं, 3 पूर्ण वर्गों को जोड़ोगे वो 0 के बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्लस के आएंगे, प्लस के आएंगे तो 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो इसमें क्या होगा, a माइनस 1 का मान 0 के बराबर होगा, तो यहाँ से a बराबर कितना आएगा 1। b माइनस 1 का मान 0 के बराबर होगा तो b बराबर 1 आ जाएगा। 8c प्लस 1 0 के बराबर होगा, 8c का मान माइनस 1 आएगा, तो c का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1/8। ये लीजिए तीनों मान आ गए हमारे। अब निकाल लो जिसका भी मान निकालना है। ठीक है, मान किसका निकालना है दोस्तों, ये मान याद रखना, क्योंकि मैं इसको जब मिनिमाइज करूंगा तो ये मिट जाएगा। a का मान 1 आया, b का मान 1 आया, c का मान माइनस 1/8 आया। ठीक है, हमको मान किसका निकालना है, देखिए हमको मान निकालना है 4 a की पावर 7, a का मान 1 आया तो 1 की पावर 7, प्लस b का मान 1 आया तो 1 की पावर 7, प्लस 8 c का मान हमारा कितना आया, माइनस का 1/8। इस पे स्क्वायर लगा हो तो स्क्वायर लगा दिया। a की पावर कितनी हो उसका मान 1 होता है तो 4, a की पावर कितनी हो उसका मान 1 रहता है तो 1, और 8 माइनस का स्क्वायर है यानी माइनस की घात सम हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है, 1/8 की पावर 2, इससे एक घात कट गई, तो 5 प्लस 1/8, इसको लिख सकते हैं 5 सही 1/8, या गुणा कर लो, 8 पंजे 40 और 1 41/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में आप देख सकते हो 41/8 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है लिखा हुआ हमारी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमको हल करना है। ठीक है, इसका या यूँ समझो मान निकालना है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमको 0 के बराबर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इस क्वेश्चन को भी हमको वैल्यू पुट से करना पड़ेगा, वरना ये दिक्कत करेगा। अब वैल्यू पुट से क्या करें, ऐसा क्या माने, देखो क्या हम किसी को 0 के बराबर मान सकते हैं, जैसा पीछे करते हैं। मान लीजिए आपने जेड को 0 के बराबर माना, ठीक है, मान रहे हैं अभी, देखते हैं इससे हमारा क्वेश्चन होगा नहीं होगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर कितना आएगा 0। ठीक,
यहाँ देखना जरा, जेड की जगह 0 लगाओगे, एक्स वाई की जगह 0 लगाओगे तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, क्वेश्चन नहीं होगा। इनफाइनाइट की कंडीशन कभी 1 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब हम 0 नहीं मान सकते। तो अब हमको इनको कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि जिससे हमारा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। क्या मानेंगे, देखो हमें इस तरीके से संख्याएं माननी है कि जब हम इनका मान लगाएं और जोड़ें तो योगफल हमारा कितना आए, 0। आपके मन में जो संख्याएं आती हैं, आपको जो सरल लगती हैं, आप वो मान सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या माने, x बराबर हमने ले लिया -1, ठीक है। y बराबर कितना ले लिया, 2। z बराबर भी कितना ले लिया, 2। जरा इसमें लगा कर देखना, x की जगह -1, y की जगह थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, x की जगह -1, y की जगह 2। मैं मान निकाल के दिखा रहा हूँ आपको इसका कितना आएगा, ठीक है। y की जगह 2, z की जगह 2, z की जगह 2, x की जगह -1। तो -1 की गुणा 2 से -2, 2 दूनी 4, -1 की गुणा 2 -2, तो -4 + 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया, 0। देखो 0 आ गया। तो इसका मतलब x और y z के मान हम ये मान सकते हैं, क्योंकि इन मानों से हमें जो भी 0 दिया गया है वो मिल रहा है, ठीक है। तो ये मान लगा दीजिए, इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। लगाओ जरा, x की जगह -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 बटे x स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, माइनस बाई जेड, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, प्लस y का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बटे वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस जेड एक्स, जेड का मान 2, एक्स का मान -1, 2 की गुणा -1 से करेंगे माइनस का 2, माइनस यहाँ आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस जेड का स्क्वायर, जेड का मान 4, जेड का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बटे जेड स्क्वायर, फिर 4, माइनस एक्स बाई, एक्स का मान -1, बाई का मान 2, -1 की गुणा 2 से करेंगे -2, यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको हल कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए, एक में से 4 घटाएंगे, -3 बचेगा, तो -1/3, 4 और नीचे कितना, 6, 4, ठीक है। -1/3, जब काटोगे इसको तो कितना आएगा, 2/3, इसको भी 2 से काट दोगे, 2/3, 2/3, 2/3, 4/3, 4/3 में से 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा, 3/3, 3/3 का मतलब कितना होता है, 1। और ऑप्शन नंबर 1 में आप देख सकते हो 1 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आपको याद नहीं करनी है ये संख्याएं, अब आपके मन में जो आती हैं आप वो संख्याएं मान सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको माननी ऐसे हैं कि जब आप इनके मान लगाओ तो योगफल इनका क्या आए, 0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन के हमारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 दे रखा है, तो वही संख्याएं मान लेंगे। एक्स बराबर अभी हमने -1 माना था, वाई बराबर कितना माना था, 2, और जेड बराबर कितना माना था, 2, ठीक है। यही संख्या अभी हमने मानी थी, जेड बराबर 2। लगा दीजिए जरा इसमें, 1/x², -1 का स्क्वायर 1, माइनस बाई जेड, 2 दूनी 4, प्लस 1/y², 2 का स्क्वायर 4, माइनस जेड एक्स, जेड का मान 2, एक्स का मान -1, 2 की गुणा -1 से करोगे माइनस का 2 आएगा, यहाँ भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस एक्स बाई, एक्स का मान -1, बाई का मान हमारा कितना है 2, -1 की गुणा 2 से करेंगे -2, और माइनस यहाँ आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा आया माइनस का 1/3, ये आया 1/6, ये आया 1/6, -1/3 ऐसा ही 1/6, माइनस का 1/3 हमारा ऐसा का ऐसा ही 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा, 2/6, तो यानी कि माइनस का 1/3 और आगे प्लस का 1/3, 1/3 से 1/3 कट गया तो कितना आया, 0। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू पुट आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हो। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है। चलिए पढ़ के देता हूँ, लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन हमारा है √3 + x प्लस √3 - x बटे √3 + x माइनस √3 - x, ठीक है। बराबर हमको 2 दिया गया, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, योगांतर अनुपात का नियम लगाने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों एक बार मैं जब त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने एक गलती कर दी थी। योगांतर अनुपात का नियम जो होता है कभी फेल नहीं होता है, ठीक है। वहाँ मैंने RHS में योगांतर अनुपात का नियम नहीं लगाया था, ठीक है, ध्यान नहीं रहा था। योगांतर अनुपात का आपका नियम कभी फेल नहीं होगा। और ये हम कब लगाते हैं, देखिए जरा समझ लीजिए। ये हम तब लगाते हैं जब हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके की हो, x + 1/x - 1 हो, हमको x का मान निकालना हो, इधर भी हमको कुछ दिया गया हो, तो बड़ा आसान हो जाता है। क्या होता है,
योगांतरानुपात का मीनिंग क्या होता है देखिए जरा, योगांतरानुपात अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो इतना तो आ रहा है योग, आगे आ रहा है अंतर और उसके बाद आ रहा है अनुपात। तो हम क्या कर देते हैं, ऊपर तो अंश में हर जोड़ देते हैं, नीचे अंश में हर घटा देते हैं और उसका जब अनुपात निकालते हैं तो वही हमारा होता है योगांतर अनुपात। यही हमको क्वेश्चन में करना है। देखिए ऊपर अंश में हर जोड़ेगा, जब आप इसमें ये जोड़ोगे तो ये प्लस का ये माइनस का ऐसा ये कट जाएगा, तो ये जोड़ेगा ये जोड़ेगा, एक बार कितने बार हो गया, 2 बार। हम इसमें क्या लगा रहे हैं, योगांतरानुपात, ठीक है, योगांतरानुपात के नियम से। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको लिखना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लगाना, ठीक है। ऊपर अंश में हर जोड़ता है तो इसमें ये जोड़ोगे, इससे ये कट जाएगा, एक बार कितने बार हो जाएगा, 2 बार, तो 2√3 + x बटे नीचे अंश में हर घटता है तो इसमें से जब आप ये घटाओगे देखो तो ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, इससे ये कट जाएगा, जब घटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, एक बार और एक बार कितने बार, 2 बार, तो 2√3 - x बराबर 2 में 1 जोड़ोगे 3, 2 में से 1 घटाओगे 1, 2 से 2 कट गया। x का मान निकालना है, वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा 3 + x, यहाँ वर्ग करोगे रूट हट जाएगा 3 - x, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तिरछी गुणा कर दो, 1 की गुणा 3 + x है 3 + x, इसकी गुणा करोगे 9 3 27 माइनस का 9x, 9x इधर आके प्लस का x और 9x कितना हो जाएगा 10x, 27 ऐसा ही, 3 उधर जाके माइनस का कितना बचा 24, 2 से काट दिया, यहाँ 12 आया, यहाँ 5 आया, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 12/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं 12/5 आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम जो है योगांतर अनुपात के नियम से करेंगे, बिल्कुल हमको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ। x का मान हमको दिया गया a - b बटे a + b, y का मान दिया गया b - c बटे b + c, z का मान दिया गया c - a बटे c + a। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 1 + x अपॉन 1 - x इंटू 1 + y अपॉन 1 - y इंटू 1 + z अपॉन 1 - z का मान कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए देखो, अब यहाँ अगर आप ध्यान दें ऊपर 1 + x आ रहा है, नीचे 1 - x आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो हम योगांतर अनुपात का नियम लगा सकते हैं। हमारे पास x है, ठीक है, x के बटे में 1 माना जा सकता है। जरा इसका उल्टा करना, 1/x, तो इधर भी उल्टा कर दोगे, क्या आएगा a + b बटे a - b, उल्टा कर दिया, ठीक है। अब जरा इसमें योगांतर अनुपात का नियम लगाना। योगांतर अनुपात का नियम जब आप इसमें लगाओगे, युगांतर अनुपात का नियम जब आप इसमें लगाओगे तो ऊपर अंश में हर जुड़ेगा 1 + x, नीचे अंश में हर घटेगा 1 - x। क्यों लगाया आप समझ गए होगे, 1 + x अपन 1 - x का हमको मान मिल जाएगा। अंश में हर जोड़ोगे b से b कट जाएगा, a और a कितना होगा 2a। अंश में हर घटाओगे तो a से a कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा 2b, 2 से 2 कट गया तो कितना आया a/b। तो ये हमारा 1 + x अपन 1 - x का मान आ गया। अब हम ये मान इसी प्रकार निकालेंगे, ठीक है। अब हम हल नहीं करेंगे, अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार आप इसी प्रकार 1 + y अपॉन 1 - y का मान निकालोगे तो जैसे अभी आपने निकाला तो क्या आया, ऊपर a आया बटे में b आया, ऐसे ये पे क्या आएगा, ऊपर b आएगा बटे में कितना आ जाएगा c। इसी प्रकार आप 1 + z अपॉन 1 - z का मान निकालोगे तो ये ऊपर क्या आएगा c, फिर बटे में कितना आ जाएगा a। अब ये मान जो है लगा दो इसमें, 1 + x अपॉन 1 - x का मान कितना आया a/b, 1 + y अपॉन 1 - y का मान कितना आया b/c, 1 + z अपॉन 1 - z का मान कितना आया c/a, a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, कितना आया 1। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हो बना रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। x बराबर दिया गया √3/2, हमसे कह रहा है √1 + x प्लस √1 - x अपॉन √1 + x माइनस √1 - x का मान क्या होगा, ठीक है। देखो अब इसमें योगांतर अनुपात का नियम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अगर कुछ हो रहा तो लगाते हैं, ठीक है। आरएचएस में तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे x का मान इसमें लगाएंगे। चलो x का मान मत लगाओ,
आप अंडर रूट 1+x का मान निकाल के देखो, अगला वाला इसी प्रकार करके लिख देंगे, देखते हैं जरा क्या आता है। 1+x की जगह हमने लगा दिया √3/2। अब इस पर 2 रूट आ गए, ये तो दिक्कत करेगा। तो हमने क्या करा, अपनी तरफ से थोड़ा सा काम करा, पहले तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2 + √3/2। अभी भी काम नहीं बना, तो हमने क्या करा, थोड़ा सा काम अपनी तरफ से करा, ऊपर 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, और कितना हो जाएगा 2√3, और नीचे भी 2 से गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या थोड़ा सा सेट करके ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 1 + 2√3, ठीक है, और नीचे तो 2 का स्क्वायर चल ही रहा है। अब दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखो, 3 को लिखा जा सकता है √3 का स्क्वायर, 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा का 2 गुना ये है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ ऊपर बना है √3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये मान हमारा आ गया √3 + 1/2 का, ठीक है। अंडर रूट 1+x का मान कितना है, √3 + 1/2। तो इसी प्रकार अंडर रूट 1 - x का मान कितना आएगा, √3 - 1/2। दोनों के मान पता है, कर लो क्वेश्चन को हल। देखिए अंडर रूट 1+x के कितना लगा दिया, √3 + 1/2, प्लस अंडर रूट 1 - x के कितना लगा दिया, √3 - 1/2, नीचे भी अंडर रूट 1+x के कितना लगा दिया, √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2। एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम 2 आएगा तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, √3 + 1 + √3 - 1, ऐसे ही नीचे वाले घट जाएंगे, √3 + 1 घटाओगे तो माइनस का √3 + 1/2। देखो √3 से √3 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर √3 कितना आएगा, 2√3, नीचे एक और एक कितना आएगा, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, √3। चौथे ऑप्शन में आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा सा वर्क करना पड़ा, ठीक है, वरना क्वेश्चन में कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, p² का मान दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, q² का मान दिया गया साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो क्वेश्चन में कह रहा है p + q/p - q प्लस p - q/p + q का मान कितना हो। चलिए इसको हल करते हैं हम, पहले इसको हल करते हैं, इसका मान हमको निकालना है। कि देखो मैंने जब अलजेब्रा शुरू करी थी तभी आपको बताया था, अगर आपको इस तरीके की कंडीशन दी गई हो तो ये वाली संख्या इसकी रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, और जब दो व्युत्क्रम संख्याएं आपस में इस तरीके से अंश बटे हर की कंडीशन में लिखी हुई जुड़ रही हो तो इनका मान क्या आता है। मैंने आपको बताया था ऊपर 2 लिखते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक, बटे क्या आता है, पहली संख्या का स्क्वायर करते हैं माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करते हैं, यही तो आता है। तो लगा दो जरा मान, 2SI p² का मान आपके पास कितना है, ये देखो मान लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस q² का मान कितना है, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। नीचे आ रहा है p² - q², यानी इसमें से इसको घटाना है तो घटा दीजिए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, अब घटाना है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा से कॉट थीटा तो हमारा गया कट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। 2SI कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, आगे प्लस का साइन थीटा। ऐसे इनको क्या कर सकते हैं, देखो कॉसेक को कितना लिख सकते हैं, 1/sin, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, फिर माइनस का साइन थीटा, ऐसा ही कॉट थीटा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2 कॉट थीटा, और कॉट का भी सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। सबका एलसीएम ले लेंगे, सबका एलसीएम लोगे तो देखिए क्या आएगा, ये देखिए 2 ऐसा का ऐसा ही, साइन की गुणा साइन से होगी तो बन तो चल ही रहा है, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा कितना आएगा, साइन थीटा। ये तो हमारा ऊपर आया, नीचे देखते हैं जरा क्या आता है। देखो सबका एलसीएम लोगे 1 माइनस साइन की गुणा साइन से करोगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, आगे माइनस का 2 कॉस थीटा, ठीक है, और बटे में कितना आएगा, साइन थीटा। साइन से ये वाला साइन कट गया,
तो ऊपर हमारा कितना आया है 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सर्व समीकरण हमने पढ़ी है कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे माइनस का 2 कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस आपको नीचे से क्या करना है कॉस थीटा कॉमन ले लेना, क्योंकि यहाँ भी कॉस आ रहा है यहाँ भी कॉस आ रहा है। जब आप कॉस कॉमन लोगे तो ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बन जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। और गुणा में कितना लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आपने नीचे कॉस कॉमन लिया तो कितना बचेगा, पहले वाले पद में कॉस थीटा और दूसरे वाले में 2, ठीक है, यही हमारा इसका क्या हो गया, 2 सेक थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2। देख सकते कोई किसी में आ रहा है, इनमें कोई एक ऑप्शन हमारा बन रहा है, ये वाला कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है, आप देख सकते हो इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है। पहला है 2 सेक थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा है 3 सेक थीटा 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक मिनट जरा हम इसको हल करके देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं ये बनेगा या नहीं बनेगा, यही हल करके देख लेते हैं। 2 ऐसा ही सेक थीटा को चलो नीचे लिख लेते हैं, 2 ऐसा ही सेक थीटा को बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। सेक से एक सेक कट जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनमें से यही हमारा आंसर होगा। तो हम आशा करते हैं आपको ये वाली क्लास अच्छे करके समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, श्रेणियों पे बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।